आज मैं डिस्कस करूंगी कैंसर के बारे में कि कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस होती है। मतलब एक सेल है वो बार बार डिवाइड किए जा रहा है जिसकी वजह से कैंसर काज करता है। तो आज हम इसे डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे कि कैंसर की क्या काजेज़ है, क्यों ये बन रहा है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैंसरस सेल्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक नॉर्मल सेल्स के साथ, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नॉर्मल सेल है या फिर कैंसरस सेल है। तो आप इसके लिए यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसरस सेल है। आप इसको आइडेंटिटी करें। ये 3 सेल्स हैं, ये 1 सेल है, ये 2nd है और ये 3rd सेल है। और इसके अंदर ये जो है साइटोप्लाज्म है और ये जो ग्रीन कलर का है ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और जो पिंक कलर का इसके अंदर छोटा सा है ये न्यूक्लियोलस है। तो ये तो नॉर्मल सेल का होगा, लेकिन आप इधर आ जाएं अगर कैंसरस सेल्स में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है और जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, और जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखें आप अगर 3 सेल्स हैं तो यहाँ पे 4 और फिर 4 से ज़्यादा आप यहाँ पे देखें अगर, तो इनके अंदर आपको छोटे छोटे न्यूक्लियोलस नज़र आ रहे होंगे। इस तरह ये बढ़ते ही जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर काज हो जाता है। अब ये जो म्यूटेशंस हैं ये 3 to 20 जीन्स जिनको रेगुलेट करते करते सेल डिवीजन्स करी जा रहे हैं और कैंसर काज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कैंसर की डेफिनेशन क्या है। कैंसर की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स, मतलब वो हमें नहीं चाहिए, वो बस ऐसे ही बॉडी में बनी जा रहे हैं जिनके साथ हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी में फिर भी बन रहे हैं और वो हमें जो है हार्म कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स कॉल्ड कैंसर। तो जब भी सेल डिवीजन हो रही होती है वो कंट्रोल डिवीजन हो रही होती है, लेकिन कुछ समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि वो डिवीजन जो है वो कंट्रोल्ड नहीं रहती और जो सेल है वो रैपिडली डिवाइड करता जाता है और क्लोन सेल्स का एक क्लोन बना देता है, एक गुच्छा सा बना देता है बड़ा सारा। तो यहाँ पे टाइप्स हम देखेंगे इस कैंसर की कितनी है। हमारे पास 2 टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। हम देखते हैं कि बिनाइन ट्यूमर एक्चुअली क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। अगर तो जो बिनाइन ट्यूमर है उसे हम कहते हैं लोकलाइज ट्यूमर। लोकलाइज हम किसे कहेंगे कि एक अगर ट्यूमर बन गया हमारी बॉडी में और वो बनने के बाद वो कहीं भी नहीं गया, अपनी ही जगह पे रहा है, तो उस ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। मतलब इफ़ ट्यूमर बी कम एंड देन रिमेन ऑन इट्स प्लेस, उसे हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर। ये इतना हार्मफुल ट्यूमर नहीं होता क्योंकि अपनी ही जगह पे रहा है और ये नॉर्मल सेल्स की तरह ही एक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देखें तो बिनाइन लंग्स ट्यूमर है ये, तो यहाँ पे जब ये ट्यूमर बना है और ये यहीं पे रहा है, ये बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं किया, तो इस ट्यूमर को क्या हम कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर। अब नेक्स्ट सेकंड वाला ट्यूमर जो हमारे पास है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम डीलोकलाइज्ड ट्यूमर भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी जगह पे नहीं रहता बल्कि अपनी जगह से मूव करके हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ जाता है, वहाँ पे जाके न्यू एक ट्यूमर बना देता है, न्यू बनाता रहता है जिसकी वजह से ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है और कैंसर काज कर जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि अगर एक हमारे पास ट्यूमर बन गया है और वो डिवाइड किए जा रहा है तेज़ी से और उसने हमारे जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनको भी उन पे हमला कर दिया, वहाँ पे जाकर भी दोबारा से ट्यूमर्स बनाना शुरू कर दिया और हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना शुरू कर दिया, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मेटास्टेसिस किसे कहते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिडली बना और जाकर उसने सराउंडिंग टिश्यूज़ पे इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया। जब हमला कर दिया और ख़ुद को उसने स्टेबल कर लिया है, उसके बाद जो सेकेंडरी एरियाज़ ग्रोथ के, मतलब जहाँ पे वो गया है वहाँ पे भी उसने अपनी ग्रोथ को स्टेबल कर लिया है, तो इस तरह के हम स्टेज को कहते हैं मेटास्टेसिस। यहाँ पे पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद जो कैंसर है ना वो मेनली काज करता है म्यूटेशंस जब सोमेटिक सेल्स में होती है, मतलब जर्म लाइन सेल्स में इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। ज़्यादातर जो कैंसर है वो सोमेटिक सेल्स में, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, उन्हीं में कैंसर काज हो रहा होता है। ये जो कैंसर है ये एक डेंजरस स्टेज है और ये सिर्फ माइटोसिस जैसे हमारी बॉडी में हो रही होती है उसी से काज होती है कि माइटोसिस, एक तो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनमें माइटोसिस हो गई है और वो उन्होंने अपने जो डॉटर सेल्स हैं वो डेवलप कर लिए हैं,
लेकिन कभी एक बार ऐसा होता है कि वो माइटोसिस ने अपने डॉटर सेल्स भी डेवलप कर लिए, लेकिन वो फिर से डिवाइड हुए ही जाएंगे अनटिल के वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और वो जब इतने ज़्यादा बन जाएंगे तो वो एक ही जगह पड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे तो किसी काम के ही नहीं है। तो जब वो हमारे काम के नहीं है तो फिर वो हमें हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपनी ही जगह पे रहें तो वो हमें इतना हार्म नहीं करते जितना कि जब वो अपनी जगह से कहीं और मूव करते हैं तो तब वो हमें हार्म करते हैं। और जब ये कैंसर काज हो जाता है तो फिर डेंजरस स्टेज आ जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।